क्या आपका प्यार सच्चा है उनके लिए? क्या उनका प्यार सच्चा है आपके लिए? यही टॉपिक है हमारे आज के रीडिंग का। आज सिर्फ हम यही चीज़ लेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स नहीं लेंगे। सिर्फ यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा है। डू यू बोथ हैव ट्रू लव फॉर ईच अदर? ठीक है, तो यही हमारी रीडिंग का आज का टॉपिक है। So hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So chalo, as I always say, that before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. So chalo, let us not waste any more time. Yes, this is going to be a general and collective reading, as you always know it that कि इतने सारे लोगों की रीडिंग हो रही है तो कलेक्टिव रीडिंग ही कहलाएगी। ये पर्सनल रीडिंग तो बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है ये कि सारों के साथ जो मैं कह रही हूँ वो रेजोनेट होगी। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर होती है तो बिल्कुल खुश हो जाइए, और अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं। उसके लिए पर्सनल रीडिंग आप जब चाहे तब कर सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को मैं शुरू करती हूँ। और इसके पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूँ, आप अपने पर्सन को ध्यान में ला सकते हैं। जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनको आप इमेजिन कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, ज्यूम कर सकते हो एज इफ़ दे आर इन फ्रंट ऑफ यू, और एटलीस्ट इफ़ दे आर नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, एटलीस्ट इमेजिनेशन में तो आपके है ना वो। काफ़ी है। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। तो पहले हम एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेंगे उनकी और आपकी भी, दोनों की। ठीक है, तो आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी, फिर आपकी हाईलाइटेड एनर्जी। तो क्या आप दोनों एक दूसरे को ट्रू लव करते हो? ठीक है, तो आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी, पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, और आपकी हाईलाइटेड एनर्जी, मास्क। तो आप मास्क पहन के हैं। ये मास्क के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक ये कि भाई आप प्यार तो नहीं करते लेकिन प्यार करने का दिखावा कर रहे हो, या फिर आप प्यार करते हो और ऐसा शो कर रहे हो कि आप उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। कुछ भी हो सकता है, राइट? तो चलो इस एनर्जी को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे टैरो से। तो स्टे फोकस्ड गाइस एंड स्टे पॉजिटिव, राइट? तो कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं और बिल्कुल पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपके पर्सन आपको ट्रू लव करते हैं कि नहीं। तो वो तो बात है ठीक, लेकिन क्या आप भी उन्हें ट्रू लव करते हैं? जी, करते हैं आप अपने पर्सन को ट्रू लव? आज तो पता चल जाएगा। बड़ा दम भरते हैं आपकी ट्रू लव है आपको। देखते हैं है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो अगर कुछ आता है और आप कहोगे ये तो मेरे साथ बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो रहा, तो भैया कैसे होगा भाई? कलेक्टिव रीडिंग है ना, राइट? तो चलो अब हम लेते हैं आपके पर्सन की पहले एनर्जीज। डू दे रियली लव यू ट्रूली? डू दे हैव दिस ट्रू लव फॉर यू? यही है ना हमारे रीडिंग का टॉपिक, तो वही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो ये बात ऐसी है कि आपके पर्सन पैशनेट तो बहुत है आपके लिए, ठीक है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम अगर है कुछ तो है कमिटमेंट की। वो सिंगल कार्ड से तो यही समझ में आ रहा। तो आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी से आना और अपनी मर्ज़ी से जाना टाइप्स है। और दूसरा, उन्हें जब अर्ज होगी आपसे मिलने की, तभी वो आपके पास
आएंगे या फिर आते हैं, इस किस्म के मुझे लग रहे हैं। पैशनेट बहुत है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। और यस, वो वीगर और वाइटैलिटी है उनके पास, लेकिन जब आपके पास रहते हैं तो आपके साथ बहुत पैशनेटली उनका कनेक्शन दिखाई देता है। और ये भी समझ में आता है कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ही फायरी एनर्जी वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी के अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स लिए तो बिल्कुल आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी से इन एंड आउट होते हैं, ठीक है। तो इन एंड आउट वाली एनर्जी है, कमिटमेंट से थोड़ा डरते हैं। सो कमिटमेंट फोबिक लग रहे हैं आपके पर्सन। सेकंड कार्ड, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से तो मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ है। और जिसकी भी एनर्जी ये ग्रैब हुई है यहाँ पे, उनके साथ उनके पर्सन हमेशा इन एंड आउट वाली ही एनर्जी में रहे हैं। तो आज तक वो पैटर्न जो है वो शायद कंटिन्यू हो रहा है उनके साथ। और रहा सवाल कमिटमेंट का, तो शायद आपके पर्सन ने अभी तक आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, लेकिन आपकी लाइफ में वो इन एंड आउट वाली एनर्जी में ही हैं अब तक, ठीक है। आपकी तरफ जब वो अट्रैक्टेड हुए थे तो रीज़न था कि वो फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुए थे, फिज़िकली वो आपकी तरफ ड्रॉन हुए थे, फिज़िकली वो आपकी तरफ जो है इंटरेस्ट शो कर रहे थे, जो आज तक कायम है, ठीक है। तो अब फिज़िकल अट्रैक्शन को अगर आप ट्रू लव कहते हैं तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट देन आई डोंट नो, सबकी ट्रू लव की डेफिनेशन अलग होती है। थर्ड कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए, जब नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है तो ये पर्सन जो है वो आपका दिल तो ज़रूर दुखाते हैं, क्योंकि कभी आते हैं कभी जाते हैं, और जब आप चाहते हैं वो शायद नहीं चाहते उस वक़्त, और जब वो चाहते हैं आप चाहते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन यस, वो अपनी मर्ज़ी से आपके पास आना जाना करते हैं। और उनकी यही जो हरकत है वो आपका दिल बहुत तोड़ती है। और कई बार ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन शायद किसी और के साथ भी हैं, क्योंकि आपके पर्सन लिव इन द मोमेंट वाले दिख रहे हैं, राइट। तो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो दूसरे कनेक्शन में भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता कोई और रिलेशनशिप में भी है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को इंडिकेट करता है। तो किसी किसी के केस में हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। फोर्थ कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर अगर हम ये एनर्जी को लेंगे तो हो सकता है कि आपका जो डाउट है कि आपके पर्सन कोई और कनेक्शन में है, तो शायद वो नहीं है बात। आपके पर्सन में अगर इन एंड आउट वाली जो एनर्जी है वो वजह उनकी काम है, उनका जॉब है, उनका वर्क है, उनका बिजनेस है। तो दैट मीन्स कि दे आर सो बिजी इन देयर वर्क दैट दे हार्डली गेट टाइम फॉर यू। तो वेन एवर दे गेट दिस टाइम फॉर यू दे कम टू यू, ये भी हो सकता है, राइट। तो नॉट नेसेसरी कि हर एक केस में कभी वो आना जाना कर रहे और अपनी मर्ज़ी से आना जाना कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर इन्वॉल्व विद समवन एल्स ऑल्सो, ये बात नहीं है। या दैट डजेंट मीन कि दे आर नॉट ट्रूथफुल टुवर्ड्स यू, दैट डजेंट मीन दैट दे डोंट वांट टू बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विथ यू, ये ऐसी बात नहीं है, ओके। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। वजह यही है कि वो आपकी तरफ इस किस्म का रवैया रखते हैं। और ये बात आपको शायद पता भी होगी और कईयों को ये बात नहीं पता भी होगी, लेकिन आपका दिल टूटता है उस चीज़ से। और आपके पर्सन भी हार्ट ब्रोकन रहते हैं इस बात को लेके कि वो नहीं आपको उतना टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल आपके पर्सन की एनर्जी, अब देखिए यहाँ पे भी कोई भी मुझे चीटिंग का कार्ड अब तक तो नहीं दिखा, आगे देखते हैं, ठीक है।
भगवान ना करे ऐसा कुछ आए, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं आना चाहिए। सो ओके 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 ओके, तो फिफ्थ कार्ड, डू दे लव यू, डू दे ट्रूली लव यू, डू दे हैव दिस ट्रू लव फॉर यू। वाओ। तो आपके पर्सन जो हैं वो, यस, आपके पर्सन, देखिए क्या होता है, मैंने जब कमिटमेंट की बात की तो आपके पर्सन को ना लिव इन द मोमेंट अच्छा लगता है। और दूसरी बात यह है कि वो प्यार को, प्यार को प्यार को प्यार की तरह ही देखते हैं, रादर देन कि उसमें ऐसे भारी भारी वर्ड्स, भारी भारी कमिटमेंट, भारी भारी वो सारी चीज़ें लाने के बजाय आपके पर्सन उस चीज़ को ना इंजॉय करना चाहते हैं। इस टाइप के पर्सन हैं आपके। तो थोड़े से इमेच्योर्ड है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस, तो उसमें थोड़े से इमेच्योर है वो। और यही एनर्जी मुझे आपके पर्सन की लग रही है। आपके पर्सन ज़िंदगी में चीज़ें एक्सप्लोर तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ को आप बहुत सीरियसली ले लेते हैं, और इस वजह से आपका दिल टूटता है, या फिर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आप किसी किस्म का शायद कमिटमेंट मांग रहे हैं या समथिंग, और वो नहीं दे पा रहे हैं, वो प्रॉमिस कि नो दे आर गोइंग टू बी ओनली योर्स और समथिंग लाइक दैट। तो आपके पर्सन को ये बात समझती नहीं है एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि वो जान के कर रहे हैं, but they don't understand this. When it comes to, as I told you, that when it comes to relationship and all, they are like, I mean, they may be matured otherwise, they may be committed to their work, or they may be taking other things very seriously, but when it comes to this connection and all, वो उतने सीरियस नहीं हो पाते। उसका रीज़न मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है वो मैरिड होंगे कहीं और। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ क्या जो ये आया है ओवरऑल एनर्जी, उसका मतलब ये है कि उनके पास जो भी पॉसिबिलिटीज़ आती है प्यार को लेके, प्यार कनेक्शंस को लेके, वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ को वो अवेल करना चाहते हैं। दे वांट टू कैश ऑन द अपॉर्चुनिटीज़, और थोड़े अपॉर्चुनिस्ट है ये, अगर कहूँगी तो बड़ा ही नेगेटिव मीनिंग निकलता है उसका। लेकिन यस, आपके पर्सन बस हल्की फुल्की सी प्यार भरी रोमांटिक सी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, वो इस किस्म के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको आपसे ट्रू लव नहीं है, ट्रू लव हो सकता है, लेकिन हल्की फुल्की सी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं वो। कई बार लोग कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, सारा टाइम साथ गुजारते हैं एंड ऑल दैट, बट डू यू रियली फील दैट दे लव यू ट्रूली और समथिंग? ऐसी नहीं होती ना बातें। तो कोई साथ में रहना, या फिर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में बैठे हो, वो कोई ट्रू लव का कोई सबूत नहीं होता है मेरे हिसाब से। चलो एनीवेज, जो भी है, फिफ्थ कार्ड है स्टार। तो द स्टार से देखिए बहुत ही इनोसेंट टाइप की एनर्जी है, और हीलिंग तो बहुत होती है इसमें, होप भी बहुत रहता है। आपके पर्सन जो है वो, डू दे रियली लव यू, डू दे लव यू ट्रूली, ये वाला था हमारा सवाल, राइट। तो आपके पर्सन जो हैं वो बेसिकली इस किस्म के इंसान हैं जो हर्ट नहीं कर सकते किसी को। अगर देखा जाए तो दे डोंट हर्ट एनीवन। तो उनका कोई इंटेंशन ये नहीं होता कि आपको हर्ट करे समथिंग। तो आपकी ज़िंदगी में अगर वो इन एंड आउट भी है, अगर सो थर्ड पार्टी नहीं है, ये मान के चलिए, थर्ड पार्टी अगर कुछ है तो वो उनका काम ही है, ओके। लेकिन उनका मकसद ये नहीं होता है कि वो आपको हर्ट करे। वो बहुत हीलिंग एनर्जी वाले हैं, और इनोसेंट से भी हैं, थोड़े कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। उन्हें कई बार यही समझ में नहीं आता कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये नहीं मैं कहूँगी, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो आखिर करे तो क्या करे। उन्हें ये सब, ये रिलेशनशिप आपके पर्सन को एक्चुअली नहीं समझती है। इस मामले में वो थोड़े से क्या कहना, they are like, you can call them like they are
अप्रेंटिस की जो एनर्जी होती है, जिसको आता कुछ नहीं है, जो सीखता है, जिसे कोई गाइडेंस चाहिए, जो किसी सुपीरियर के अंडर में काम करता है, तो इनको तो कोई लव गुरु चाहिए एक्चुअली, जो इनको रास्ता दिखाएगा और बताएगा कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो कैसे संभाले जाते हैं, ये इस किस्म के। लेकिन बेसिकली ये हर्ट नहीं करते हैं किसी को, ठीक है। तो ये एनर्जी है भाई आपके पर्सन की। और हम बॉटम की एनर्जी देखते हैं, लवर्स। ओके, तो ये लवर्स से क्या मतलब हुआ है, इसको हम ज़रूर वो करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। लवर्स से, लवर्स तो ना हम लोग क्या कहते हैं, ये जो टैरो में बोलते हैं, लवर्स ट्रू लव का कार्ड होता है। ट्रू लव, देन सोलमेट, देन ट्विन फ्लेम, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो यहाँ देखो, इतनी सारी बातें हुई, कई सारी चीज़ें हमने आपके पर्सन के बारे में कहा, ये ऐसे हैं वैसे, लेकिन पता क्या हुआ, कि भाई उन्हें प्यार समझता नहीं, उन्हें रिलेशनशिप क्या है ये समझ में आती नहीं बातें, लेकिन वो ट्रू लव करते हैं। भले ही कमिटमेंट नहीं देते हैं, भले ही वो आपके साथ बहुत कंसिस्टेंट तरीके से नहीं है, इन एंड आउट वाली एनर्जी है, बहुत कुछ है, शायद कहते भी बहुत कम होंगे, ये भी हो सकता है, कंफ्यूज्ड भी रहते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन दे ट्रूली लव यू, ठीक है। उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ना देते हैं, ना ही देंगे। ऐसी अगर बात आपको लगती है तो ये सब चीज़ें आप भूल जाइए। दे ट्रूली लव यू। लवर्स के कार्ड ने एक्चुअली बता दिया दैट दे रियली लव यू। तो जैसे मैंने कहा था, आप रहते हो 24 घंटे साथ हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, वो मैरिज का कार्ड है आपके पास, वो ठप्पा है, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, एंड ऑल दैट यू हैव। सो यू हैव देयर नेम ऑल्सो, यू यूज़ देयर सरनेम, लेकिन यू मे नॉट बी हैप्पी, समथिंग लाइक, आई डोंट नो, ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअली। पर देन ये सारी चीज़ें किसी चीज़ का कोई वो नहीं होती है सबूत के आपका पर्सन आपको ट्रूली लव करता है। इट डजंट मीन दैट आई एम अगेंस्ट ऑल सच थिंग्स एंड ऑल, बट कहने का मतलब ये है कि आपका पर्सन अगर आपके पास वैसे नहीं रहते हैं जैसे आप चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको ट्रू लव नहीं करते, वो फिर भी आपको चाहते हैं। शायद उनका लव ट्रू है, लेकिन उनका वक्त और वो वक्त जो टाइम जो आप मांग रहे हो वो शायद आपको नहीं दे पा रहे, लेकिन ट्रू लव करते हैं। तो बहुत सुंदर एनर्जी है आपके पर्सन की, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके पर्सन, नो डाउट। तो बहुत अच्छी है बातें। अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ का मतलब ये है कि जब जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब जब उन्हें उनके लिए पॉसिबल होता है, वो आपके पास आते हैं और आपसे मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो इन एंड आउट वाली एनर्जी में, ये इन एंड आउट यहाँ पे बोलना बहुत गलत रहेगा। इसका मतलब यहाँ रहेगा कि जब उन्हें वक्त मिलता है वो ज़रूर दे मेक इट अ पॉइंट टू कम टू यू when it is possible for them, when they feel that there's some opportunity to meet you, they come and meet you. तो बहुत सुंदर एनर्जी है। तो यस, मुझे बहुत पसंद आई आपकी पर्सन की एनर्जी। ये बात अलग है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन यस, दे लव यू ट्रूली। तो अभी हम ये देखते हैं यार, आप ट्रूली लव करते हो अपने पर्सन को? क्या कहते हैं, आप करते हो? तो ये यहाँ रख लेते हैं और ये पता करते हैं कि मास्क जो पहना आपने, ये आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, या फिर आप उनसे प्यार करते हो लेकिन ऐसा दिखाते हो कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो। मतलब आपने पहले शायद कहा होगा आप प्यार करते हो, आप बड़े ओपन होंगी अपने फीलिंग्स को लेके, लेकिन अब आप मास्क लगा के बैठे हो और आप ऐसा कर रहे हो जैसे आपको उनकी फ़िक्र ही नहीं। ये भी हो सकता है गाइस। तो देखते हैं ये मास्क की एक्सक्यूज मी। सो द फर्स्ट कार्ड इज द सन। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पे ना एक्चुअली देखा जाए तो करंट फीलिंग्स भी आ जा रही है उन, यहाँ तो आपकी आई हुई है। आपको ना पता क्या होता है, आपको अपने पर्सन बहुत पसंद है, आप उनकी कंपनी में बहुत खुश भी रहते हैं और आप बहुत इन्जॉय करते हैं उनकी कंपनी। और जिन लोगों का अभी तक कोई यूनियन नहीं हुआ या फिर सेपरेशन में और रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं,
तो उनको एक बहुत बड़ी उम्मीद है इस रिलेशनशिप को लेके, और वो सोचती हैं कि उनके प्यार की जो शुरुआत है वो हो जाए, जिनकी सेपरेशन है उनकी रीशुरुआत हो जाए, मतलब रीयूनियन हो जाए। तो ऐसी कई सारी बातें हैं। और जो बिल्कुल सिंगल्स हैं, जिनकी ज़िंदगी में अभी तक कोई आया नहीं, तो वो भी एक उम्मीद करते हैं कि उनके लाइफ में प्यार आए, लेकिन वो बात किसी को बताते नहीं। वो ये कहते हैं लोगों को, नहीं हमारा किसी के साथ है नहीं। दे मे बी हैविंग समबडी इन देयर माइंड, सम क्रश और समथिंग, बट दे हाइड फ्रॉम पीपल। तो वो मास्क वाली वो एनर्जी हो सकती है, बट दे रियली वांट लव इन देयर लाइफ। तो वो एक शुरुआत और एक उनकी लाइफ में कैसे बिगिनिंग हो जाए उसकी उम्मीद करते हैं। और यस, तो किसी का होगा क्रश। और यहाँ पे जो ऑलरेडी है रिलेशनशिप में, उनको रीयूनियन की ज़रूरत है, या किसी के दिमाग में कोई है तो वो चाह रहे हैं कि उनसे उनकी शुरुआत हो, लेकिन वो उन्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। सेपरेटेड वाले लोग जो हैं वो अपने पर्सन के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्हें उनकी फ़िक्र ही नहीं है। ठीक है, ये बेफिक्रे वाली एनर्जी है, समझ में आई बात? तो वो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि उन्हें फ़िक्र ही नहीं है, बिल्कुल बेफिक्रे होके घूम रहे हैं। समझ में आई? तो ये तो अब इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ये कोई चीटिंग वाली कार्ड नहीं है। ओके, द सेकेंड कार्ड इज सिक्स ऑफ सॉर्ट्स। तो दे आर बिहेविंग एज इफ दे हैव मूव्ड ऑन, एंड दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन देम, एंड दे आर हैप्पी विदाउट देम, ऐसे सब शो कर रहे हैं आप लोग। ओके, इसलिए तो मास्क का कार्ड आया है। ओके, बट देखिए, but the third card says that you love them a lot. You are attracted towards a person. You are waiting for their message. You are waiting for them to come to you and say sorry, something like that. तो आप जो हैं अपने पर्सन को प्यार बहुत करते हैं, लेकिन दिखा ऐसे रहे हैं जैसे आप मूव ऑन हो गए हैं और आप अकेले बहुत खुश हैं। जो झूठ बोल रहे हैं आप, इसलिए मास्क का कार्ड आया है। ओहो, पता आप ना ऐसे बंदे हो जिन्होंने अपने पर्सन को कई बार कहा होगा जैसे आप उन्हें चाहते हैं समथिंग, लेकिन जैसे ऑफिशियली उस बात को ना उन तक पहुंचने नहीं दिया। लाइक ऐसी बिटवीन द लाइंस उनको ऐसा महसूस कराया कि आप उनसे प्यार करते हो समथिंग, लेकिन एक ऑफिशियल तरीके से जैसे आप बोलते हो ना दिल से और बहुत सीरियस होके, वैसा आपने कभी नहीं कहा, और आप कहना चाहते हैं आप बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन को। ठीक है, ये सब आप झूठ कर रहे हो अपन, यू नो लाइक फेकिंग कि यू डोंट लव देम बट यू लव देम अ लॉट। ये बड़ी मज़ेदार एनर्जी आ रही है। देखिए, उनके पास आया था द स्टार और आपके पास आया टेम्परेंस। तो वहाँ पे वो भी बहुत होप लेके बैठे हैं, वो भी हीलिंग वाली एनर्जी में रहते हैं, वो भी आपको हील करना चाहते हैं। उनका भी मकसद आपको पीस, लव, केयर पहुंचाना है, और आपका भी बिल्कुल वही मकसद है यार। ओवरऑल एनर्जी क्या है? वाह, देखिए, तो मैं तो यही कहना चाह रही थी कि जिन लोगों का सेपरेशन हुआ पड़ा है वो रीयूनियन चाहते हैं, और आप उम्मीद करते हैं उनसे कमिटेड रिलेशनशिप की, और आप भी उनके साथ कमिटेड रहना चाहते हैं। ट्रू लव तो है। देखिए, दो कार्ड आ गए, एक नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। तो आपके पास भी बहुत इनोसेंट वाली एनर्जी है, एंड आप भी बहुत लाइट हार्टेडली रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। आप भी बहुत क्यूट से हैं, आप भी बहुत इमेच्योर से हैं व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप एंड कनेक्शन। आपको भी ठीक से ये सारी चीज़ें नहीं आती है, आप भी एक अप्रेंटिस की तरह ही है, आपको भी शायद लव गुरु की ज़रूरत है। तो बॉटम की एनर्जी क्या है? वाओ, लेकिन आप पता कैसे हो? आप ऐसे हो जो बहुत ही फ्रैंकली बात करते हो और दिल से बात करते हो, और जब बात करते हो तो बिल्कुल साफ साफ। आई मीन देयर इज़ नो सच हिडन एजेंडा। इट्स लाइक वट एवर इज़ देयर इन योर माइंड एंड हार्ट, इट्स देयर इन योर माउथ, योर टंग। तुम्हारी ज़बान में भी बिल्कुल वही है जो तुम्हारे दिल में है। तो वही सारी बातें आप करते हैं, और आप यहाँ पर
मास्क पहने हुए हैं ये बताने के लिए कि आपको उनकी फ़िक्र नहीं है। समझ में आई? ये कोई नेगेटिव वे में नहीं है कि आप हो कुछ और दिखा कुछ रहे हो, यानी आप झूठा प्यार कर रहे हो, वो नहीं है। आप सच्चा प्यार कर रहे हो पर आप छुपा रहे हो उनसे। तो यू ऑल्सो बेसिकली लव योर पर्सन वेरी ट्रूली। तो ये थी आप दोनों की एनर्जी। तो बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो यार। एक एडवाइस ले लेते हैं ना आप लोगों के लिए। वाह, वो आप देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो कॉन्फिडेंस, वो डिटर्मिनेशन, वो एक कुछ कर गुजरने की जो बात होती है, वो एक्शन, ये लेने की ज़रूरत है अभी आप लोगों को। एक्शन लीजिए यार, एक्शन नहीं लोगे तो कैसे काम होगा। एक्शन लो और बिल्कुल बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से ये बात को करो। अभी ये इमेच्योर है कि कुछ नहीं होगा, मेच्योरिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है अभी। तो मेच्योर्ड हो के वो कॉन्फिडेंस से अपने पर्सन की तरफ जाइए। एक अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच लेना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, आप या आपके पर्सन, वो तो आप ही जाने। ठीक है, तो इसी के साथ आज की ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड येस, आई एम गोइंग टू मीट यू इन अनदर रीडिंग मे बी टुमारो मॉर्निंग। तब तक प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय गाइस।